काला जादू जो होता है वो इंसान की बॉडी पे नहीं होता है, उसकी सोल पे होता है। जैसे कि अगर मेरे पे किसी ने काला जादू कर दिया, मैं नेक्स्ट लाइफ में उसको साथ लेके जाती हूँ हमेशा, जितनी लाइफ आएंगी जब तक मैं रिमूव नहीं करती। काला जादू साथ जाता है नेक्स्ट लाइफ तक? हमेशा हमेशा। ये अच्छा जी। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, एक चीज़ मैंने देखी है, या आप लोगों ने भी देखी हो, कुछ बच्चे होते हैं जिन पे बचपन से कुछ साया होता है, बचपन से जो डरते हैं, सहमे होते हैं, या कुछ लोगों की माँ बोलती है कि मेरे को तो जल्दी जल्दी नज़र लगती है, बार बार नज़र लगती है, बाहर लेके जाओ तभी बीमार हो जाता है। उनके ऊपर पहले से होता है, पास्ट लाइफ से। और ये चीज़ मुझे कैसे पता चली, मुझे ये चीज़ एक सोल ने बताई थी। कौन सी सोल ने? अब वो मेरे को इतना नहीं पता यार, वो उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी। बट वो रियल में आया था या सपने नहीं में आया नहीं, था? कम्युनिकेशन, जब साइकिक कम्युनिकेशन होती है ना, तो हमारी बातें होती हैं माइंड टू माइंड। ऐसा नहीं है कि वो मेरे कान में, समटाइम्स ऐसा होता है कि कानों से भी सुन सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ब्रेन में आती, माइंड में ऐसे डाउनलोड आता है, बीच में क्लिक होता है एकदम से, कोई भी चीज़ आ रही है, डाउनलोड आता है एकदम, और वो पता चलता है। जैसे कि अगर मैं किसी से भी, किसी भी सोल से मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, तो एकदम से वो मेरे को बार बार, जैसे मैं जो सवाल पूछूंगी वो यहाँ आता रहेगा आंसर, मैं सवाल पूछती जा रही हूँ वो यहाँ आता रहेगा। मूवीज की तरह नहीं होता कि सामने आके बैठ गई, यार इंसान मर जाएगा सामने देख के, तो चाहे वो साइकिक हो चाहे कोई भी हो। तो परछाई वरछाई इसी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिखता? नहीं, देखो होते हैं ये जो परछाई वरछाई होते हैं, वो प्रेत होते हैं, आत्मा। वैसे तो प्रेत आत्मा सारी प्रेत योनि में ही जाती हैं एक बार को, तो ये भी बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है। मैं बताती हूँ, हमने क्या सुना है कि 84 लाख योनियों के बाद इंसानी जन्म मिलता है, पर ऐसा नहीं होता है। 3 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के इंसानी जन्म मिलते हैं। एक तो वो लोग जो समाधि ले लेते हैं, एग्जाम्पल सतगुरु जी हैं, उनकी वाइफ ने समाधि ली थी, उनको डायरेक्ट इंसान का जन्म मिलता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन या सेकंड वे ये होता है कि जैसे मैं मर गई, ठीक है, मेरे कर्म अच्छे हैं, तो मेरे वहाँ पे अगर मेरे जो 5th डायमेंशन में जो टीचर्स फैमिली जो भी बैठी है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है थोड़ी सी, मतलब उन सबके कर्म अच्छे हैं जो मेरे सोल से जो भी कनेक्टेड है, तो वो मेरी एक तरीके से अदालत बैठा के और मेरे को वापस इंसानी जन्म दिला देंगे कि तुझे अगर बुरे हैं तो भी दिला सकते हैं कि भोग। अब यार ये चीज़ शायद पता नहीं बोलनी चाहिए या नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपंग होते हैं, अपाहिज होते हैं। क्यों होते हैं, हम क्यों नॉर्मल है सब? क्योंकि उन्होंने वो लाइफ चूज़ करी है। आत्मा हमेशा अपनी लाइफ चूज़ करती है। कुछ आत्माएं होती हैं जो लाखों लाखों साल तक जन्म नहीं लेती, वहाँ पे कोई फोर्स नहीं करता। ये झूठ है कि तेल में तल दिए जाओगे अगर तुमने मुर्गे खाए तो, दो खाना नहीं चाहिए, ठीक है, किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है कि तेल में तल दिए जाओगे। वहाँ पे सिर्फ हम 5th डायमेंशन में गए, हम कितने भी टाइम वहाँ पे रह सकते हैं, कितने भी टाइम। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हें पनिशमेंट मिल रही है, या इधर की तरह उधर पेन भी नहीं है, पर आना वापस इधर ही है। नहीं, पर अगर तुमने कुछ गलत किया है तो कुछ ना कुछ दंड मिलता ही होगा वहाँ पे, ऐसा थोड़ी कि छोड़ देते हैं आपको। दंड यहाँ मिलता है वापस इंसानी जन्म में आके। तो ये जो आपने बोला कि सोल अपनी लाइफ चूज करती है, अपनी बॉडी चूज करती है, तो वो कैसे उनको चूज करने का ऑप्शन मिलता हाँ मैं बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करे हैं, करवाए हैं। आप उनकी बुक्स वगैरह रीड करते हो या वीडियोस वगैरह देखते हो, या मैं एक खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, हिप्नोथेरेपिस्ट या पास्ट लाइफ रिग्रेशंस जो भी करते हैं, तो हम सब ने कई बार ये चीज़ें डिस्कस भी करी हुई हैं। हमेशा जितने भी लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया है और जो 5th डायमेंशन तक पहुंच पाते हैं, कि वहां पे पहुंच के उन्हें पता है कि मैं उधर किससे मिली, उधर मैंने क्या करा, वो हमेशा ये बताते हैं कि मुझे रील सी दिखाई गई। मतलब एक बैठा के, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं उस तरीके से कि हम अलग डायमेंशन में जाते हैं, उन्हें ये दिखाया जाता है कि तेरे पास ये 4 ऑप्शन है, तुम इनमें से क्या चूज करते हो वो तुम्हारी लाइफ है, अच्छी बुरी हर तरीके की। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि बुरी क्यों करेगा कोई भी चूज? इसलिए क्योंकि उन्हें मोक्ष चाहिए होता है। तो बुरी चूज करेंगे वो? बुरी बुरी कैसे मोक्ष दिला देगी? कर्म पूरे करने से। अगर मैंने आपका बुरा करा इस लाइफ में बहुत ज़्यादा, कर्म पूरा करना क्या होता है, आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे जो गुरु होते हैं हिमालय पे, मतलब पूरी जिंदगी लग के तपस्या ही करते रहते हैं, कुछ नहीं खाते पीते, वो आपका अच्छा भी नहीं, आप उनसे जाओ वो आपसे बोलेंगे ही नहीं। कभी आप उनसे हेलो बोलोगे, नमस्ते बोलोगे, वो नमस्ते भी नहीं लेंगे। क्यों? वो किसी इंसान के कॉन्टेक्ट में नहीं आते। क्यों नहीं आते? अगर वो आपसे हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी लगाया, तो वहाँ पे एक एनर्जी फॉर्मेशन होती है, कर्मा फॉर्म होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि अब मैं तुझसे कनेक्टेड हूँ, तू मुझसे कनेक्टेड है, तो किसी ना किसी लाइफ में उन्हें वापस आना पड़ता है। वो लोग वहाँ पे मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे हैं, इसलिए वो किसी से भी नहीं बात। पर वो बुरी लाइफ थोड़ी हुई जो बुरी मैं बताती हूँ आपको, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो बुरी लाइफ नहीं है, उनको ज्ञान है कि मोक्ष कैसे मिलेगा, वो तपस्या करके अपने कर्म काट रहे हैं। एक बात बताओ, हमारे लिए आज की लाइफ में अच्छी लाइफ क्या है? पैसा, गाड़ी, है ना? उनके लिए क्या वो नहीं होगी? वो ठंड में बर्फ में कुछ भी बिना पहने वहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं खाते, वो कुछ भी नहीं। आप ये सोचो उनकी बॉडी कैसे चल रही है, सिर्फ एनर्जी से। तो वो लोग क्यों मतलब ऐसी लाइफ चूज़ करते हैं? क्योंकि उनको ये ज्ञान आ जाता है बहुत जल्दी, और वो एक लाइफ से नहीं कर रहे होते। साधु हमेशा वो बनता है जो कम से